कसूरी साहब, ज़ाहिर बुनियादी तौर पर तो मार्का हक बुनियाद महसूस के हवाले से ही मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी ज़रा इस दिन की अहमियत जो ज़ाहिर देखी, और हिंदुस्तान का जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसका जो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, इस पर आप मैं भी पूछ रही थी, शायद वक्त से पहले सवाल है, लेकिन मैं फिर भी करना चाहती हूँ कि इस वक्त भी वो साजिशों में मसरूफ ही है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। जैसे आसमा साहिबा फरमा रही थी कि जब वहां पर इलेक्शंस की बाज़गश्त होती है तो सरहदों पर वो तनाव पैदा कर देते हैं। जरा इस पर तबसरा फरमाइएगा कसूरी साहब। नहीं, जो तो इंटरनेशनल जरीदे हैं, मसलन फॉरेन अफेयर्स में आज भी एक मजमून है कि पूरी तैयारी कर रहा है भारत, लेकिन उसमें यह भी है कि पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है भारत के, उसको पता है क्या मकासद हैं, इसलिए ये सोचना कि कोई यह मामला रुक जाएगा तो बेवकूफ़ी होगा। इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने बहुत उसमें जो उसको धक्का लगा है पिछले साल जंग में, उसने सारी जियो पॉलिटिकल सूरत हाल बदल दी है। और इसका मतलब यह है कि उनको अंदाज़ा हो रहा है कि जो उन्होंने 4 दिन की जंग पहले हम पे ठूंसी थी, कहा था कोई न्यू नॉर्मल आ रहा है, फलाना आ रहा है, वो उल्टा है, उनके गले पड़ गया है। तो इसलिए ये समझना कि जी नहीं, अब इसके बारे में अब वो आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, मैं नहीं समझता कि हमें इस बुनियाद पर हम सोचना चाहिए। और आई एम सर्टन कि डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मफरूज़े पे नहीं चल रही कि भारत आराम से बैठ गया है। भारत पूरी एफर्ट कर रहा है, नए वेपन सिस्टम्स लिए जा रहे हैं, इसराइल से मज़ीद उनकी कोऑर्डिनेशन बढ़ रही है। और एक रीज़न बावजूद इसके कि इसराइल बहुत बदनाम था और भारत ने उसके साथ फिर भी रिलेशनशिप कायम की है, क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो एंटी मुस्लिम दोनों का एक बेस है। एक फैक्टर यह है कि जो इसराइल वेपन्स इनको सप्लाई कर सकता है इंडिया को, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इंक्लूडिंग लेटेस्ट ड्रोन्स, तो और इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो चाहे किसी को पसंद हो ना हो काफ़ी एडवांस्ड है। तो इंडिया ने एक वजह जो उनके साथ करीबी ताल्लुकात किए हैं वो यही है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी उनको आसानी से वहाँ मिलती है। तो जब मैं भी फॉरेन मिनिस्टर था उस वक्त भी, क्योंकि हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और मेजर नॉन नेटो एलाई थे, तो बहुत से वेपन्स जो उनको अमेरिका नहीं देता था इंडिया को, वो इसराइल दे देता था। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि तैयारी तो भारत पूरी कर रहा है, लेकिन शायद उसको कुछ अंदाज़ा हो गया है कि जो इंटरनेशनली वो पूरी तरह जो आइसोलेट हुआ है, ये चीज़ उसको सोचने पर मजबूर कर सकती है कि जो इलाके में जियोपॉलिटिकल चेंजेस आई हैं, जिसमें पाकिस्तान के इस इलाके में दोस्त भी बड़े हैं और ओपनली पिछली दफा तुर्की अज़रबैजान ने हमारी सपोर्ट की और उसके बाद हमारी सऊदी अरेबिया से डिफेंस रिलेशनशिप भी हो गई। ये ऐसे फैक्टर्स हैं कि उनको कई मरतबा सोचना पड़ेगा। इसमें कदर कलामी के साथ कसूरी साहब, ये तो बात नजर आ रही है कि एशिया में जो हिंदुस्तान का एक सुपर पावर अपने आप को बनाने का ख्वाब था वो तो तबाह बर्बाद हो गया इसके बाद। यानी आइसोलेशन में तो है ना वो इस वक्त भी, यानी अमेरिका जैसा जो उसका बिल्कुल बगलगीर होते थे, वो जाते थे, वो झपियां डालते थे ना, उनकी झपियां भी कोई काम ना आई है। तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि वो जो एशिया के अंदर हुक्मरानी चाहता था हिंदुस्तान, उससे तो फारिग कर दिया पाकिस्तान ने इस सारे मामले के बाद? देखिए, मेरा तो अपना अंदाज़ा यह है कि भारत एक बड़ा मुल्क है, लेकिन उसने खुद अपना तबाही खुद कर ली है, बावजूद इसके कि वो इस इलाके का सबसे बड़ा मुल्क है, साउथ जनूबी एशिया का। और वो कोशिश ये कर रहा है कि सारे नेबर्स जो हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सब को इग्नोर करके छलांग मार के पहुंच गया है उधर साउथ चाइना सी में, एशिया पैसिफिक में।
اور بھائی آپ کے اپنے علاقے میں تو کسی سے تعلقات اچھے نہیں, نیبرز آپ کے خلاف ہیں, اور آپ اسپائر کر رہے ہیں جو آپ نے بقول آپ کے گریٹ پاس اسٹیٹس, وہ بھارت نے بہت سی غلطیاں کی ہیں. ہاں مانتا ہوں کہ بڑا ملک ہے, اس کی بڑی آبادی ہے, کچھ ایریاز میں اس نے ترقی بھی بہت کی ہے. اسے ماننا پڑے گا کہ یہ جو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو نہیں, لیکن آئی ٹی میں بہت اس نے ترقی کی ہوئی ہے, تو اس کا ایکسپورٹ بیس بہت بڑا ہے, اس کی تجارت بہت بڑی ہے.